हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल देख रहे हैं। तो इस सवाल में हमें एचसीएफ और एलसीएम पता लगाना है और उनकी जांच भी करनी है। जांच के लिए हमें यहाँ पर लास्ट के लाइन में एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें हम जांच कैसे करेंगे। जो दो संख्याएं हमें दी हुई हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारी जांच ठीक है और हमारा सवाल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से पहला सवाल। तो पहले सवाल में सबसे पहले हम 26 का एलसीएम और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसके एलसीएम के लिए 2 से डिवाइड किया तो आया 13 और 13 से डिवाइड करने पर आया 1। इसके एलसीएम के लिए सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आया 13 और 13 से डिवाइड करके यानी कि भाग करके आया 1। तो इस तरह से हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 7 गुणा 13। अब हमें लिखना है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ इसके अंदर हमें निकालने के लिए देखना होगा कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, यानी कि वो दोनों में। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 13 है वो दोनों में कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम के लिए हम सारी वैल्यूज लिखेंगे लेकिन जो कॉमन वैल्यू है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी कि जो जोड़ा है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13। इस तरह से हमने यहाँ पर 13 ऊपर 2 बार है लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमने सिर्फ कॉमन को एक ही बार लिखा तो एलसीएम भी निकल गया। अब एलसीएम की फाइनल वैल्यू के लिए हम इन दोनों का सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा किया हमने तो हमें मिला 182। तो एलसीएम की जो फाइनल वैल्यू हो गई 182 हो गई और एचसीएफ की हो गई 13। अब इसके बाद हम करते हैं जांच। तो जांच के लिए हमने क्या किया, दोनों संख्याओं को मान लिया a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो अब हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो सेम आती है या नहीं। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 23661, सॉरी 23 इतना ही आएगा। ये वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल रखी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बट आप लोग गुणा करके और अच्छे से पता लगाइए कि क्या दोनों सेम है या नहीं है। ऑफ कोर्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है और हमारी जांच हो चुकी है, यानी कि हमारा सवाल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर 510 और यहाँ 92, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, 5 और 5। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन सबका टोटल जो है 12 आया है और अगर किसी संख्या का टोटल 3 के पहाड़े में आता है तो उसे 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 के पहाड़े में ये यहाँ पर 8 नंबर पे और 5 नंबर पे यानी कि 85। अब 8 और 5 13, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता है तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये गया 1 और 7 पे, फिर यहाँ पर 17 और 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 510 का एलसीएम हमने लिया। अब यहाँ पर 92 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के लिए 46, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 और 3 और 23 से डिवाइड करेगा क्योंकि 23 और किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड मिले। तो अब हम सबके सामने लिख देंगे, संख्या के सामने 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहां तक हमने कर लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम हम निकालेंगे। एचसीएफ जैसे कि हमने पहले देखा कि जो कॉमन चीज होती है वही एचसीएफ होती है, यहां पर भी। अब यहां पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2, यानी कि जोड़े बनाना है। अब यहां पर 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इस तरह से एचसीएफ इसका हो गया 2,
एलसीएम, अब एलसीएम में सारी संख्या लिखी जाएंगी, लेकिन जहां पर जोड़ा बन चुका है वो सिर्फ एक बार आएगा। तो इस तरह से हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं, या छोटी संख्या से शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने लिखा एक तो ये वाला जो कॉमन है वो 2, फिर ये वाला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। इस तरह से सारी संख्या इसके अंदर आ गई हैं। अब अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलता है 23,460। तो यहां पर हमारा एलसीएम निकल आया। अब हम फिर से इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम a मल्टीप्लाई बाय b और HCF गुणा LCM। अब a और b हमारे कितने हैं? 510 गुणा 92 और HCF है 2 और 23,460। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? इन सब का मल्टीप्लिकेशन आएगा 46,920, सॉरी हाँ 46,920, और इसका भी 46,920। इस तरह से हमने देखा कि जांच में हमारा सवाल सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है जांच कीजिए। ठीक है, हालांकि नीचे कोई स्टेटमेंट लाइन लिखनी इतनी जरूरी है नहीं, तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं करके, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे सवाल में हमें 336 और 54 दिया हुआ है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2, 1, 6, 8, फिर से 2, तो यहां पर ये गया 8 पे और 4 पे, फिर से 2, अब यहां पर 4 और 2, फिर से 2 और यहाँ 21, फिर 7 से 3 से जा सकता है 7 नंबर पे, और 7 से गया ये 1 नंबर। फिर यहाँ पर 54 का एलसीएम लिया। 54 के लिए 2 से लिया, 2 और 7, फिर 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से 3 और यहाँ आ गया 1। तो संख्याओं के 336 का एलसीएम कितना आया? ओ सॉरी, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7। फिर 54 के हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब यहां पर हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? एक तो 2 और एक बार 3, यानी कि HCF हुआ इस बार थोड़ा सा अलग है, 2 गुणा 3, यानी कि 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, तो हमने 2 और 3 को लिख दिया है। अब LCM जो कि होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 और 2 ये चौथा, फिर 3 एंड 7। अब यहां पर ये नीचे वाला 2 और ये वाला 3 नहीं लिखा जाएगा, ये और ये लिख देंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 2 नहीं लिखा जा रहा है तो क्या पीछे वाले 2 भी नहीं लिखे जाएंगे? नहीं, वो तो लिखे जाएंगे, लेकिन इस तरह से आपको थोड़ा सुविधा के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और पता लगा लेना है कि कौन सा कॉमन है। अगर यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये कॉमन है, तो यहाँ पर ये जो डबल बार 2 है इसको सिर्फ एक बार लिखना है, जोड़े से एक बार ही लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो HCF तो इसका आ गया 6, और LCM के लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो LCM आ जाएगा इसका 3024, ये आ गया LCM। अब वही जांच करेंगे। अब हम a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पर a भी क्या है? a भी है, ये दोनों संख्या है, इसको a मान लिया है, इसको b मान लिया है, इज इक्वल टू HCF एंड मल्टीप्लाई LCM। a एंड b क्या है? 336 गुणा 54, HCF निकला 6 और ये हुआ 3024। इन दोनों को अब इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारा क्या आया? 18,144, 18,144, और इसका भी आना है 18,144। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे तीनों सवाल खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर बस एक बार और मैं बता दूं कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का अलग अलग एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे तो वो उसके सामने लिखने हैं। फिर हमें लिखना है HCF कितना है, LCM कितना है। HCF के लिए हमें जो कॉमन डिजिट है, यहाँ पर एक एक बार आया था तो हमने एक एक बार लिख दिया है।
बट यहाँ पर 2 आ गया और 3 आ गया। हो सकता है किसी बड़ी संख्या में आगे भी पॉसिबल हो कि कॉमन डिजिट आए, तो हमें सबको लिख देना है जो भी कॉमन डिजिट है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करके 6 लिख देना है, तो HCF हो गया 6, और लास्ट में LCM जैसे हमने सब में सेम किया हुआ है, बस कॉमन जो डिजिट होते हैं उन्हें एक बार लिखना है, डबल बार रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से हम आगे फिर जांच भी कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को, ये वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया और जो HCF आया LCM आया उन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया और देखा कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर सेम आती है तो हमारा सवाल एकदम ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया दूसरा सवाल, और इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। सो इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन तो कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ताकि आने वाली क्लासेस और भी बेहतरीन हो, अच्छी लगे, आपको भी मजा आए पढ़ने में। जो लास्ट वीडियोस पे आपने कमेंट किए, मैंने सारे कमेंट रीड किए और बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।